पुरी की पावन धरती पर जब लाखों श्रद्धालुओं ने मिलकर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार की यात्रा केवल आस्था नहीं, एक चमत्कार बनकर सामने आएगी। एक बूढ़ा साधु जो बोलता नहीं था, पर उसकी आंखों में कोई दिव्य रहस्य छिपा था। आंधियां चलीं, अंधेरा छाया, और फिर हुआ कुछ ऐसा जो आज भी हर किसी के दिल को हिला देता है। क्या वो साधु सचमुच भोलेनाथ थे? क्या भगवान खुद धरती पर उतर आए थे अपने भक्तों की पुकार सुनने? इस कहानी में है विश्वास, संकट, चमत्कार और उस दिव्य शक्ति की झलक जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर समझा नहीं जा सकता। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां भक्ति और रहस्य आपस में मिलते हैं, सिर्फ रहस्य क्रॉनिकल्स पर। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो भगवान का संदेश होती है। पुरी की पावन भूमि पर जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन था। लाखों श्रद्धालु उमड़े थे। कोई नाच रहा था, कोई भजन गा रहा था, और कुछ भगवान के रथ को खींचने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आस्था का ये सागर हर साल उमड़ता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक अदृश्य ऊर्जा हवाओं में तैर रही थी, मानो खुद भगवान कोई संदेश देना चाहते हों। रथ मार्ग के किनारे एक बूढ़ा साधु चुपचाप बैठा था, उलझे बाल, शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला। वो बोलता कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। भीड़ उसे अनदेखा कर निकल जाती। कोई जान नहीं पाया कि वो कोई आम साधु नहीं, वो स्वयं भोलेनाथ थे। जैसे ही रथ यात्रा शुरू हुई, आसमान में अजीब बदलाव होने लगे। तेज गर्मी के बीच अचानक काले बादल घिर आए। धूल भरी आंधी चलने लगी। लोग घबरा गए। कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। लोग इधर उधर भागने लगे। रथ खींचना बंद हो गया। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने सब कुछ रोक दिया हो। हवा और अफरा तफरी के बीच वही साधु उठकर धीरे धीरे रथ की ओर बढ़ा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया, मानो उसकी उपस्थिति को सबने मौन में स्वीकार कर लिया। वह रथ के सामने बैठ गया, आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बुदबुदाए, और तभी हवा एकदम शांत हो गई। भीड़ में एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था। डर से कांपता हुआ वो साधु की गोद में आ गिरा। साधु ने उसे गले से लगाया और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मत डर बच्चा, तेरा भगवान तेरे पास है। बच्चा शांत हो गया, मानो किसी दिव्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। आसपास खड़े लोगों को भी एक अद्भुत सुकून महसूस हुआ। रथ की रस्सियों को खींचते खींचते लोग थक चुके थे, लेकिन अब वो रस्सियां खुद ब खुद खींचने लगीं। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही हो। लोग जय घोष करने लगे, हरि बोल, जय जगन्नाथ, भोलेनाथ की जय। पर तभी किसी ने देखा, वो साधु अब वहां नहीं था। रथ यात्रा समाप्त हुई। एक बुजुर्ग पंडा सबको बुलाकर बोला, मैंने उस साधु को पहले देखा है, कैलाश पर ध्यानमग्न शिव के रूप में। वही त्रिनेत्र, वही भस्म, वही शांत चेहरा। लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने कहा, क्या वो स्वयं महादेव थे? तभी आसमान से हल्की बारिश शुरू हुई और बादलों में त्रिशूल व डमरू की आकृति दिखने लगी। रथ यात्रा पूरी हुई, भक्त लौट गए, पर हर दिल में एक ही सवाल था, क्या भोलेनाथ सच में आए थे? पर शायद जवाब जानना जरूरी नहीं था, क्योंकि जिस संकट से सब बचे वही साक्षी था कि उस दिन भगवान स्वयं धरती पर उतरे थे, एक साधु के वेश में। जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान कहीं दूर नहीं होते। वो हमारे बीच आते हैं, कभी साधु बनकर, कभी मां की ममता में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में। पहचानने के लिए जरूरत होती है सिर्फ श्रद्धा की। भोलेनाथ आज भी हमारे पास हैं, बस आंखों से नहीं, दिल से देखना सीखिए।